Political institutions. Today we are going to discuss about political institution. जैसा हमने पिछले lectures में different social institution को discuss किया, उनकी डिटेल समझी, तो आज हम political institution को देखेंगे. तो सबसे पहले what is politics? The activity associated with the governance of a country or an area, that is called politics. अब what is governance? Governance action or manners of governing a state or organization. किसी भी स्टेट को, किसी भी कंट्री को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करने के लिए जो एक्शंस और मैनर्स अडॉप्ट किए जाते हैं उसको गवर्नेंस कहते हैं. तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इज़ अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिना. ये सिर्फ पाकिस्तान में की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया का फिनोमिना है. पूरी दुनिया में हर सोसाइटी में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पाया जाता है. द बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ एवरी सोसाइटी, ये बड़ा मेन और मेजर इंस्टीट्यूशन है हर सोसाइटी का. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर ऑर्गेनाइजेशंस विच क्रिएट, इन्फोर्स एंड अप्लाई द लॉज. कि इस इंस्टीट्यूशन ने कवानीन को बनाना है, उसको इन्फोर्स करवाना है, उसको अप्लाई करवाना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवानी है. These laws are used to mediate the conflict in the society. ये जो laws हैं, जो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट पाए जाते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिविजुअल्स के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट या ऑर्गेनाइजेशंस में कॉन्फ्लिक्ट, ओवरऑल जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है उसकी मीडिएशन थ्रू दीज डेवलप्ड लॉज की जाती है. जो लॉज जो हैं वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं. Political institution, a set of norms pertaining to the distribution of power and authority, management and control of a society. Political institutions are responsible for protecting the society from internal disorder and crime as well as from external threats. ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने उस सोसाइटी को, जिस सोसाइटी का वो इंस्टीट्यूशन है, उसको डिफरेंट क्राइम से बचाना है, प्रोटेक्ट करना है. इंटरनल जो उस सोसाइटी के अंदरूनी ख़तरात हैं, इंटरनल थ्रेट्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ वजह से हो सकते हैं. वो लसानी तासुबात की वजह से हो सकते हैं, वो रिलीजियस सेक्ट्स की वजह से हो सकते हैं, वो क्रिमिनल बिहेवियर्स की वजह से हो सकते हैं, वो ओवरऑल जो डेविएंट बिहेवियर पाया जाता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में वो उस वजह से हो सकते हैं. और उस सारी चीज़ों को जो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है, इस तरह के तमाम तर डिसऑर्डर्स. और इसके अलावा जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स में ये हम कह सकते हैं कि जो उस सोसाइटी से बाहर की कोई सोसाइटियाँ की वजह से थ्रेट्स होते हैं, या आप कह सकते हैं दूसरे कंट्रीज़ की वजह से, दूसरी सोसाइटी की वजह से, दूसरे कल्चर की वजह से जो थ्रेट्स हैं वो भी, उससे भी प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के ज़िम्मे होती है. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल. तो ये पीस और ऑर्डर को मेंटेन करने का भी रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है. ये दोनों लेवल पे पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, माइक्रो लेवल पे भी और मैक्रो लेवल पे भी. माइक्रो लेवल जैसे आपको पता है कि ये छोटे लेवल पे हम इसकी बात कर सकते हैं, ये कम्युनिटी लेवल की बात कर सकते हैं, ये एक सिटी लेवल पे बात हो सकती है, या ये एक उस पर्टिकुलर जो सोसाइटी का माइक्रो सेगमेंट है उस लेवल की बात हो सकती है. और मैक्रो लेवल जो है एज अ ब्रॉडर सेंस में बात करते हैं कि एज अ ब्रॉडर सेंस में भी पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना इसी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो हम यहाँ पे विदाउट फियर ये बात कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है ये एक बहुत बड़ा मेजर इंस्टीट्यूशन है किसी भी सोसाइटी का, किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का. और अगर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हमारा बहुत अच्छा स्मूथली फंक्शनिंग होगा तो उतनी ही स्मूथ फंक्शनिंग आपको सोसाइटी में नज़र आएगी, उतना ही पीस सोसाइटी में आपको नज़र आएगा,
तमाम इंस्टीट्यूशन की आपस में हार्मनी आपको नज़र आएगी। तो ये एक बड़ा मेजर इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन।